हाल ही में लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले राइट टू डिस्कनेक्ट नाम के एक प्राइवेट मेंबर बिल को संसद में लेकर आई, जिसके चर्चे अब हर हो रहे हैं। इस बिल के तहत ऑफिस टाइम खत्म होते ही आपका निजी समय शुरू हो जाएगा, यानी बॉस का फोन उठाना या ईमेल का रिप्लाई करना आपकी मर्जी होगी, मजबूरी नहीं। छुट्टियों में भी यही नियम लागू होगा। और अगर कोई कंपनी इस नियम को तोड़ती है, यानी कि अगर आपके बॉस ने आपको कॉल किया, कोई ईमेल आया ऑफिस का और आपने जवाब नहीं दिया और आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, ये अगर पकड़ा जाता है तो कंपनी को आपके बॉस को जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि दुनिया में ये कोई नया कानून नहीं है, नए नियम नहीं है, लेकिन भारत में चर्चा आजकल क्योंकि तेज़ हो गई है, इसीलिए आज हमने इस पूरे मसले पर कई एक्सपर्ट्स को बुलाया है, आमंत्रित किया है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये बिल वस्तु स्थिति के कितने दूर और कितने पास। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ, आप देखिए ये रिपोर्ट। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। सोचिए, आपने पूरे 9 घंटे ईमानदारी से काम किया, असाइनमेंट पूरे किए, कोई पेंडिंग नहीं छोड़ा। आप घर लौट आए, डिनर कर रहे हैं या आधी नींद में हैं और तभी बॉस का फोन आ जाता है, कभी फटकार तो कभी नए काम से। ऐसे में नौकरी बचाने के लिए आप न तो कॉल काट सकते हैं और ना ही मैसेज अनरीड छोड़ सकते हैं। थक हार कर फिर से काम करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक ऑफिस की नहीं है, लगभग हर कॉर्पोरेट ऑफिस में यही कल्चर देखने को मिल रहा है। बॉस की उम्मीद होती है कि कर्मचारी ऑफिस टाइम के बाद भी फोन उठाए और काम करे। नतीजा, वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। कॉर्पोरेट ऑफिस के इस मनमाने कल्चर को रोकने के लिए संसद में एक अहम प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ है। इस बिल का नाम राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 है, जिसे एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले लेकर आई हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट यानी अलग होने का अधिकार। इस बिल के मुताबिक हर कर्मचारी को ऑफिस टाइम के बाद काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार मिलेगा। मतलब ये कि ऑफिस के बाद बॉस का फोन उठाना या ईमेल का जवाब देना कानूनी रूप से जरूरी नहीं होगा। अगर कोई बॉस कर्मचारी को फोन उठाने के लिए बाध्य करता है तो कंपनी को जुर्माना भरना पड़ेगा। बिल में साफ प्रावधान है कि नॉन कंप्लायंस की स्थिति में कंपनी पर उसके कर्मचारियों के कुल रेम्युनरेशन का 1% जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल का मकसद है भारत में कर्मचारियों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना। सुप्रिया सुले का कहना है कि डिजिटल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम में फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बिगाड़ देती हैं। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सेहत पर पड़ता है। फिलहाल ये प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया है। अगर ये पास होता है तो राज्यसभा में जाएगा और अगर कानून बन गया तो ऑफिस टाइम के बाद बॉस का फोन उठाना आपकी मजबूरी नहीं, आपका अधिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भाई बहुत ही ये इंटरेस्टिंग विषय है और इस पर अब दोनों तरफ की बहस हो रही है। कुछ लोग इसे डिस्ट्रैक्शन मान रहे हैं रियल इश्यूज से, कोर इश्यूज से, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा और इस पे बात आगे बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए आज हमने इंडस्ट्री के तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया है, उनसे चर्चा करते हैं और उनके इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं। स्वागत करते हैं रजनीश सिंह सर का, CEO है सिंपली ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है रजनी सर आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ है प्रांशु उपाध्याय जी, रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं श्रुति स्वरूप, फाउंडर एम्ब्रेस कंसल्टिंग। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। चर्चा की शुरुआत रजनी सर आपसे कर रहे हैं। ये आइडिया कैसा लगा सर? अब इसका फेट क्या होगा ये हम नहीं जानते। प्राइवेट मेंबर बिल है, इसका फेट हम जानते हैं। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस हमारे देश में है,
इस तरह के प्राइवेट मेंबर बिल या कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हो, बड़ा विरले ही कानून बनने की स्थिति में आते हैं, लेकिन चकल्लस ही सही। तो इसी बहाने एक सीरियस डिबेट भी इस पे हो रही है। योर पॉइंट ऑफ व्यू सर, कैसा है ये आइडिया? नहीं, देखिए, आइडिया तो बहुत इंटरेस्टिंग है दीपक। और मेरा मानना है कि जिस तरह से जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल का जो हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इनरोड हो रहा है, एक तरह से कहीं ना कहीं प्राइवेसी पे काफ़ी इंट्रूजन है। और इस पे काफ़ी बातचीत होती रही है। और ये सुनना कि एक एमपी ने इसको पेश किया है लोकसभा में, बहुत ही अच्छा मूव मैं कहूँगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है काम पे। लोगों को एक ब्रेक मिलना काम से, बहुत डिस्कशन हो रहा है हमारे ही शो पे। आपके शो पे हमें याद है कि हम लोग यहाँ पे 70 आवर्स 90 आवर्स की भी डिस्कशन हमने की है। और उससे अगर रिलेटेड अगर हम इसको देखेंगे तो नेचुरली ये उस प्रावधान और उस सजेशन के काउंटर है, कि हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का हेल्थ का, खास करके नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, कहीं उससे ज्यादा मेरे को लगता है मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है हमारे देश में, दुनिया में मैं कहूँगा। तो उससे अगर आप रिलेटेड देखेंगे तो इस पे कहीं ना कहीं एक अच्छा मैं मूव कहूँगा। और इसको अब जैसा इसे भी पेश किया गया है, इस पे मैं मानता हूँ बहुत, जितनी भी इससे रिलेटेड पार्टीज हैं, अभी बहुत डिस्कशन होना होगा इसके ऊपर। एब्सोल्युटली सर। एक तो प्राइवेट मेंबर बिल है, तो जैसे मैंने बताया कि भारतीय संसद में जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनकी सफलता दर बहुत ही कम है, और इसलिए बड़ा मुश्किल है। बट बहरहाल समय की कमी भी होती है इसमें, क्योंकि सिर्फ फ्राइडे का दिन ही इसके लिए मुकर्रर किया जाता है, और उसी पर शुक्रवार को चर्चा होती है। हम तो जान ही रहे हैं कि पार्लियामेंट में ओवरऑल कितना कामकाज हो रहा है, उसमें भी एक फ्राइडे का कामकाज, फिर उस पर भी प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। बट क्योंकि हेडलाइंस बनी है, और ये बनी इसलिए है क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर कही जा रही है। प्रांशु जी, खास तौर से जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडियन एम्प्लॉयज़, अलग अलग जो डेटा हैं, जो स्टडीज़ हैं, लगभग सब एक राय हैं। डेटा उस किसी के 60% है, किसी का 70%, लेकिन एक राय, एक मत इस बात पर ज़रूर है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन एम्प्लॉयज़ बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये ग्लोबल एवरेज से कई मरतबा ट्रिपल है। मतलब अब 20% है अगर ग्लोबल एवरेज, तो हमारे यहाँ 60-70%। तो ऐसे माहौल में इस तरह के बिल्स का आना, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल ही है, आपकी इस पे क्या राय? क्या वाकई में इसको सीरियसली लेना चाहिए? प्रांशु जी, आप म्यूट हैं। देखिए, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी और अहम बात है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की बातें हो रही थी, चाहे ये प्राइवेट मेंबर बिल हो और उसके चांसेस कम हो फ्रक्टिफाई होने के, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर एक्चुअली में है, क्योंकि काफी बर्नआउट हो रहा है। हमने कुछ केसेस भी देखे हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, जहाँ पे कि काफी एक्सट्रीम रेपरकशंस भी हुए हैं बर्नआउट के, जहाँ पे कि लॉस ऑफ लाइव्स भी हुआ है, और शायद वो मोटिवेशन फैक्टर भी है इसको बैलेंस करने के लिए। अगर आप ग्लोबल वर्कफोर्स को भी देखें, तो इंडिया और इंडिया में जो एम्प्लॉयज हैं वो सबसे ज्यादा काम करने में आते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स पर वर्किंग वीक। इंडिया इज राइट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें। तो हमें थोड़ा सा देखना है कि हम प्रोडक्टिव काम करें, ना कि हर समय काम करें। और अगर हम फ्यूचर रेडी वर्कफोर्सेस बनाना रियली चाहते हैं इंडिया में, तो इस तरीके के बिल तो आने ही चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि फ्रक्टिफाई भी होने चाहिए। क्योंकि बात तो उठी है, लेकिन आप अगर देखेंगे लास्ट 3-4 साल में कोविड के बाद से लोगों ने ये रियलाइज किया है कि वर्क लाइफ बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है उनके जीवन में। वो टाइम बिताना चाहते हैं फैमिली के साथ, वो टाइम देना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, बाहर जाना चाहते हैं वेकेशंस पे। लेकिन ये एक ऑलवेज हैंगिंग सोर्ड अगर उनके हमेशा रहेगी कि बॉस का फोन आया तो वेकेशन पे भी लेना पड़ेगा, लैपटॉप निकाल के काम करना ही पड़ेगा। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, और ये इंडिया में ही एक कल्चर सेट हो चुका है। तो इस कल्चर
कि मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए इस तरीके के बिल्स को लाना इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2-3 साल में जब भी हमने सर्वे किया है, इनफैक्ट माइकल पेज की भी सर्वे रिपोर्ट है, एम्प्लॉय से जब पूछा गया कि आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते टाइम किस चीज को सबसे ज्यादा महत्ता देते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस आप मानिएगा कि सैलरी से भी ऊपर आता है। सैलरी टॉप 3 फैक्टर्स में आती है, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस नंबर 1 फैक्टर है, जहां पे कि ये एम्प्लॉय चॉइस लेता है कि किस एम्प्लॉयर के साथ काम करना है या नहीं। और जब हम रिक्रूटमेंट भी करते हैं तो उसमें बहुत ही सीधी हाइब्रिड वर्क कल्चर है, कितने दिन ऑफिस जाना है, कितना काम करना है, पोस्ट वर्किंग आवर्स कितना काम है, एक्सेट्रा। तो मैं तो सोचता हूँ कि एक सही डायरेक्शन में कदम लिया है। अब देखिए इसका आगे रिजल्ट क्या रहता है, Absolutely. लेकिन हम जितनी सी चर्चा करेंगे उतना ही बेहतर है। एब्सोल्युटली। देखिए, संसद में उठा हुआ हर मुद्दा ज़रूरी नहीं कि अपने खास तौर से प्राइवेट मेंबर बिल ज़रूरी नहीं कि अपनी परिणति तक पहुँचे, लेकिन संसद में उठी हुई एक एक बात बड़ी गंभीर होती है। वहाँ पर उठा हुआ कहा गया एक एक शब्द क्योंकि नोट किया जाता है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा होता है, इसलिए वहाँ पर उठी हुई एक एक बात मुद्दों के रूप में इतिहास में दर्ज होते हैं। इस मायने में ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि नीड ऑफ द आवर भी है। बट एक दूसरा जो पक्ष है श्रुति जी, दूसरा पक्ष है कि भाई भारत जैसे हसल कल्चर में जहां पर 70 से 90 घंटे वर्क वीक की एडवोकेसी हो रही हो, जिसका भी सर ने भी जिक्र किया, ऐसे देश में जहां पर प्रमोशन मिस होने का डर हो, लगभग 80% एम्प्लॉयज़ को लगे कि आफ्टर आवर्स कम्युनिकेशन इग्नोर करने से हमारा प्रमोशन दूर जो है वो छूट जाएगा, जहां पर एम्प्लॉयर्स को ये लगातार डर है कि जो रिड्यूस्ड आवर्स हैं आपके, उससे प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। लगभग 65 से 70% एम्प्लॉयर्स इस बात से सहमत हैं कि प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी आपकी, ख़ास तौर से आईटी में, जहां पर 50% से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 9+ आवर्स काम करते हैं और अगर कम कर दिए तो फिर पेनल्टी लगती है। ऐसे देश में कितना प्रैक्टिकल माने इस तरह की बहस को श्रुति जी? थैंक यू ये दूसरे साइड दिखाने के लिए, क्योंकि रजनीश सर और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, सॉरी, थैंक यू प्रियांशु। फैक्ट इज कि एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा अभी एक बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयज को इस बात का कि हाँ, हमारे हाथ में एक थोड़ा सा एम्पावरमेंट आती है। एक दूसरी चीज ये है, जैसे आप खुद कह रहे थे, जब भी पार्लियामेंट में कोई बात आती है, आज हम टीवी पे बात कर रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन होगी, एक लोगों को लगेगा अच्छा ये एक पॉसिबिलिटी है। बट आप एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं, आपने इंडिया में अगर ये बिल क्लियर हो जाता है, बिल क्लियर हो जाता है, बाकी जो कंट्रीज हैं अगर उनमें नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन रहेगी। कुछ जॉब्स हैं जिनके अंदर आप कर ही नहीं सकते, हेल्थ केयर है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ग्लोबल आईटी सपोर्ट है, वहां आप 24 आवर्स आपकी जरूरत है, तो वहां पर आप किस तरह से करेंगे? आप काम कर रहे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैम, मैं जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि एक दिलचस्प डेटा भी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप फ्रांस, बेल्जियम, आप पुर्तगाल में चले जाइए, स्पेन में चले जाइए, आयरलैंड में चले जाइए, मेरे पास बहुत सारी कंपनी कंट्रीज की लिस्ट है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, इस तरह की कंट्रीज में भी एब्सोल्युटली। तो वहां पर तो नॉन वर्क आवर्स में ईमेल को इग्नोर करने का बाकायदा अधिकार है आपको, मतलब ये सिर्फ ये बाय लॉ है। तो फिर हम क्यों नहीं वो एक्सपेक्ट कर सकते? क्योंकि आप माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? आप 50 साल 70 साल का वो एक माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे, जहां एक इंप्रेशन ये है कि अगर कोई 12 घंटे नहीं काम कर रहा है तो वो डेडिकेटेड नहीं है। आप एक बिल ले आएंगे। अभी हम छोटी छोटी चीजें बात करते हैं, हम ब्रिंगिंग विमेन इनटू द वर्कफोर्स के बारे में बात करते हैं, हमें इतने सेशंस, इतने वर्कशॉप्स करने पड़ते हैं, इतनी कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं कि आप एक फैक्ट्री में एक लेडी को आने दीजिए, फिर आप बोलेंगे कि आप उसको घंटे भी कम करिए। मतलब आप एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, एम्प्लॉयर बोलेगा मेरे तो कॉस्ट बढ़ रहा है। फैक्ट्रीज आप बंद नहीं कर सकते, वहां कैसे होगा? हमारे यहाँ कितनी फैक्ट्रीज चलती हैं, फैक्ट्रीज आपकी मशीन्स 24 आवर्स चलनी है। तो अगर कोई बोले कि मेरे तो 9 घंटे हो गए, मैं घर जा रहा हूँ, काम के बीच में मशीन रुकती है, रुके,
नहीं नहीं, तो बट वो उसके लिए आप शिफ्ट लगाइए, उसके लिए आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए, 8 घंटे 9 घंटे का ध्यान रखिए। ये तो भारत सरकार के रूल्स में भी लिखा हुआ है, और अब तो जो न्यू लेबर लॉ और लेबर कोड्स आए हैं उसमें तो बड़ा स्ट्रिक्ट है। आप 9 घंटे से ज़्यादा वैसे भी अगर आप काम कराएंगे तो आपके ऊपर कानूनी बाध्यताएं हैं। यहाँ पर तो सिर्फ बात ये हो रही है कि कॉल रिसीव ना करना, एक तरह से सॉफ्ट एक्सटेंशन ऑफ योर वर्क, अनऑफिशियल एक्सटेंशन ऑफ योर ऑफिशियल वर्क। ये तो वहां वाली बात है जिसका फायदा बहुत सारी कंपनीज उठाती हैं। ये सारी बहस उस पर है। हम यहाँ जेनजी को लेकर वैसे ही परेशान होते हैं कि वो 6 बजे के बाद फोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद अगर आप ये बिल ले आएंगे फिर तो बिजनेसेस स्टार्टअप को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। ये आपने, मैं ये नहीं कह रही मैं बिल के अगेंस्ट हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, आई एम ऑल फॉर द बिल, आई एम ऑल फॉर प्राइवेट लाइफ, आई एम ऑल फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, बट आई थिंक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो चैलेंजेस हैं हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आसान नहीं होगा। प्रैक्टिकलिटीज, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकलिटीज देख रही हूँ। हाँ, लेकिन आपने इस बीच में एक बड़ा दुखती हुई रग पर आजकल जो है ना हाथ आपने रख दिया, छेड़ दी, दुखती हुई रग छेड़ दी आपने कि जेनजी जो है वैसे ही फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारे। तो भाई मैं तो उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपका काम हो गया, आपको दिया हुआ टास्क अगर आपने पूरा कर दिया तो फिर कोई बात नहीं है ना, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी शर्तों पे जिए, बशर्ते आपके एटीट्यूड के कारण आपका काम प्रभावित ना हो रहा हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार फिर भारत जैसे इतने बड़े देश में इस चर्चा के मायने क्या हैं और कैसे ये आगे बढ़ेगा, और क्या वाकई में एक बिल के रूप में ही नहीं, कानून के रूप में ही नहीं, बट क्या एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता भी है हमारे कॉर्पोरेट जगत के तमाम बॉसेस को। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट पर इन दिनों चर्चा चारों ओर है, और हम भी इसीलिए आज कर रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। रजनीश सर, अब जैसे कहते हैं ना कि कानून के बीच में और फिर जो रियल वर्ल्ड की जो डिस्कशंस होते हैं उसके बीच में एक फिर शब्द आ जाता है कि आप सेल्फ रेगुलेशन पे आ जाइए, बट फिर ये भी समझ में आता है कि भाई बिना कानून फिर हम जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन की बात तो अरसे से चली आ रही है, दशकों से, हम तो कहते हैं कि सहस्त्राब्दियों से चली आ रही है सेल्फ रेगुलेशन की बात बट ओवर वर्क पर स्पष्ट सीमा आज तक नहीं है। ऑफ ड्यूटी जो आपके राइट्स हैं, राइट टू डिस्कनेक्ट, इस पर तो अभी चर्चा चली रही है। माइक्रो मैनेजमेंट पर कोई स्पष्ट गाइडलाइंस हैं ही नहीं। अब सबके अलग अलग अपने अपने इम्प्रोवाइजेशंस हो जाते हैं, वर्क आवर्स हो गया, ब्रेक हो गया। ये कैसे सेल्फ रेगुलेशन में कैसे जवाबदेही सुनिश्चित होगी अगर बिल ना आए तो? बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज किया दीपक, सेल्फ रेगुलेशन। और मेरा मानना है कि ये शब्द दोनों पार्टी पे अप्लाई होनी चाहिए, एम्प्लॉयर पे भी और इक्वली एम्प्लॉय पे भी। ज्यादा रोल इसमें रहेगा एम्प्लॉयर का। और जैसा श्रुति ने कहा कि एक माइंडसेट चेंज होने का जरूरत है। और मैंने अपने करियर में एमएनसी में भी काम किया और इंडियन कंपनीज में भी काम किया, और फिर हम लोगों ने काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, खास करके इंडियन कंपनीज। आई थिंक वहाँ पे ये लागू करना, ऐसा चेंज लाना, ये एक बहुत ही बड़ा, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो इट्स नॉट कि एक छोटा ये चेंज की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और जो कि हम लोग पहले भी चर्चा करते रहते हैं, शायद हमारा देश ऐसे दौर से भी गुजर रहा है कि ग्रोथ काफ़ी बात हो रही है। अगर हम हमेशा डेटा देखें तो हमें लगता है जीडीपी इतना बढ़ गया, जीडीपी उतना बढ़ गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उसका एक प्रेशर हमेशा रहेगा एम्प्लॉयर्स पे ऐसे कानून को पुश बैक करने का। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि काफ़ी एम्प्लॉयर्स इसको वेलकम भी करेंगे, जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, जो कि काफी केयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज का। क्योंकि ये मान के चलिए कि एक हेल्दी एम्प्लॉय ही एक प्रोडक्टिव एक रिसोर्स रहेगा, और ऐसे रिसोर्स से ही आपकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट है बिजनेस ग्रोथ पे। तो अगर जो भी एम्प्लॉयर ऐसी सोच रखेगा, ऐसी माइंडसेट रखेगा, इसको कहीं ना कहीं वेलकम करेंगे। बाकी लोगों को आई थिंक, जैसा हम लोगों ने देखा, प्रांशु भी जैसे बोली कि
ऐसी चीजों पे चर्चा ही होना एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जी। और ये फिर टाइम की बात है कि इस पे धीरे धीरे हमें करके जैसे हम लोग हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, राइट। एम्प्लॉयर्स की फेडरेशन है, एम्प्लॉयज की भी जितनी ऐसी बॉडीज हैं, जी। वहां पे इसको एक खास टॉपिक बना करके अगर इस पे चर्चा होते रहेगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एब्सोल्युटली हम कुछ ना लोग ये कुछ एक शायद बीच का रास्ता ट्रांसफॉर्मेशन ले बिल्कुल आए। एब्सोल्युटली निकलेगा। बहुत संक्षेप में प्रांशु जी आपसे समझ लेंगे कि फिर एक बहस का एक मोड़ फिर एक जगह पर आकर रुक जाता है और वो चर्चा वो बहस उस मोड़ तक आती है जहां पर ये कहा जाता है कि भाई इस तरह के अगर आप स्ट्रिक्ट ओवर रूल्स लेकर के आएंगे, बहुत ज़्यादा ओवरसाइट होगा, तो फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित होती है। सारी कंपनीज को आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिसका जिक्र मैम भी कर रही थी। तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में अगर इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज आएंगे तो सीधा सीधा हवाला ये दिया जाता है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, फॉरेन कंपनीज कैसे आएंगी, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा। तो क्या ये मायने रखता है? देखिए, मायने तो रखता है क्योंकि इंडिया को एक ग्लोबल हब बोला जाता है जहाँ पे कि बहुत सारा आउटसोर्सिंग का काम भी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डिफरेंट टाइम जोन्स हैं वर्ल्ड में तो इंडिया शुड ऑलवेज बी रेडी 24/7। जो आपने अर्लियर बात करी थी शिफ्ट वाली, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, सर्विसेज एनवायरनमेंट में भी काफी एप्लीकेबल है। जी। गलत चीज वहां पे आ जाती है कि ये पे एक माइंडसेट चेंज है। अगर आप ऐसा बिल भी ले आएंगे तो क्या रिपरकशंस हैं अगर आप एक्चुअली एम्प्लॉय को फोन करते हैं, आपने बताया 1% ऑफ रेम्यूनरेशन उस पर पीनलाइज होगा, लेकिन देखिए ये ना पूरा कल्चर से शुरू होती है बात, ये सारा माइंडसेट की बात है कि आपका बॉस क्या इतना केयरिंग है। और मैं तो कहता हूं कि यही चीजें ऑर्गेनाइजेशन को, अच्छी कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंशिएट करती हैं एक ऑर्डिनरी कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, और वहीं एम्प्लॉयर प्रेफरेंस दिखाता है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज तो डेफिनेटली रहेगा इंडिया का, लेकिन वो इस बात से नहीं होगा। आप प्रोडक्टिविटी की बात करिए ना, कि आप जिन वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनिए। क्योंकि अगर एम्प्लॉय भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6 o'clock या 5 o'clock में डिस्कनेक्ट कर दूं कंप्लीटली वर्क से, जी। तो जो आपके वर्किंग आवर्स हैं विच आर 9 to 5 o'clock फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप प्रोडक्टिविटी क्लॉक करिए। Absolutely. उसमें ऐसा नहीं कि 9 की जगह 10:30 तो 11 यानी कि जो अक्सर कहा जाता है ना किसी को जॉब देते हुए, एचआर भी बड़े अच्छे अंदाज में कह देते हैं, अरे काम के घंटे से हमें कोई परवाह नहीं है, हमें तो आपकी प्रोडक्टिविटी से मतलब है। तो वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। श्रुति जी से मैं क्षमा चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास आने का मेरे पास समय नहीं है, बार बार मेरे को इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि शो रैप अप कीजिए, बट श्रुति जी ने अपने पॉइंट बहुत अच्छे से रखे एंड पॉइंट वेल टेकन मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। श्रुति स्वरूप बहुत बहुत शुक्रिया। प्रांशु उपाध्याय जी थैंक यू सो मच। रजनीश सिंह सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।